हे पीपल, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी मूवी जिसमें दो बहनें स्विमिंग पूल के अंदर फंस जाती हैं। अब उनके साथ आगे क्या होता है ये तो हम आगे देखकर ही बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक स्विमिंग पूल को देखते हैं। उस स्विमिंग पूल में ब्री नाम की लड़की तैर रही थी। थोड़ी देर बाद ब्री उस स्विमिंग पूल से बाहर आती है और वो अपना शुगर लेवल टेस्ट करती है। ब्री को डायबिटीज था, इसलिए वो रोज अपना शुगर लेवल टेस्ट करा करती। उसके बाद ब्री अपनी रिंग निकालती है। वो रिंग उसके फियोंसे डेविड ने दिया था। ब्री की कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी। उसके बाद हम स्विमिंग पूल के मैनेजर को देखते हैं। स्विमिंग पूल के मैनेजर का नाम मैक ग्रेडी था, जो कि आने वाले वीकेंड के लिए स्विमिंग पूल को बंद रखने वाला था और उसके लिए वो नोटिस लगा रहा था। नोटिस चिपकाने के बाद मैक लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में जाता है। वहाँ पर उसे स्विमिंग पूल की एक स्टाफ भी दिखती है जिसका नाम था क्लोरा, जो कि लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट से चोरी कर रही थी। अब इस चीज को वो बुड्ढा देख लेता है और वो उसे वार्न कर देता है कि तू अगली बार से यहाँ पर नहीं आएगी। थोड़ी देर बाद उस स्विमिंग पूल में ब्री की बहन जोना आती है। जोना और ब्री आपस में ऐसे बात कर रहे थे जिससे साफ पता चल रहा था कि वो रेगुलरली यहीं पर आया करते। बातें होने के बाद वो दोनों स्विमिंग करते हैं। अब थोड़ी देर बाद ही स्विमिंग पूल का मैनेजर आकर सब लोगों को स्विमिंग पूल से बाहर निकलने के लिए कहता है। ब्री मैनेजर से कहती है कि वो तो अभी ही आई है, पर वो बुड्ढा बोलता है स्विमिंग पूल का टाइम खत्म हो चुका है और अगले दिन वीकेंड भी है, तो हमें जल्दी बंद करना पड़ेगा। जोना और ब्री दोनों स्विमिंग पूल से बाहर आते हैं। ब्री अपनी रिंग पहनने के लिए अपने बैग में ढूंढती है, पर वो रिंग उसे नहीं मिलती। ब्री काफी टेंशन में आ जाती है। जोना पूल की तरफ देखती है, उसे वो रिंग दिखाई देती है। वो रिंग स्विमिंग पूल की जाली में फंस गई थी। अब ब्री अपनी रिंग से काफी इमोशनली अटैच्ड थी, तो वो उस रिंग को लाने के लिए पानी में कूद जाती है। उसके बाद जोना भी उसकी मदद करने के लिए पानी में कूद जाती है। वो रिंग इतनी मजबूती से फंसी हुई थी कि वो निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ पूल का मैनेजर स्विमिंग पूल को क्लोज करने के लिए बटन दबाता है। वो स्विमिंग पूल को पूरी अच्छी तरीके से देख लेता है। वहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखता, क्योंकि जोना और ब्री तो स्विमिंग पूल के नीचे थे। मैनेजर उस स्विमिंग पूल को बंद कर देता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। दोनों पूल को बंद होता देखते हैं और जल्दी दोनों पानी से बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वो बंद हो चुका था। अब भैया अगले दिन था वीकेंड और ब्री और जोना दोनों स्विमिंग पूल के अंदर फंस गई थी। ब्री और जोना दोनों उस कवर को तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो कवर फाइबर का होने की वजह से बहुत मजबूत था। जोना बहुत ज्यादा डर चुकी थी और ब्री उसे शांत करती है और उसे ठंडे दिमाग से सोचने के लिए कहती है और बोलती है जरूर उस पुल में कहीं ना कहीं तो निकलने का रास्ता होगा ही। अब दोनों के दोनों उस पुल में हर जगह एग्जिट पॉइंट को ढूंढ ही रहे थे। तभी ब्री को फाइनली उस फाइबर कवर के यहाँ पर एक होल दिखाई देता है, पर वो होल इतना छोटा था कि उसके अंदर तो हाथ भी जाना मुश्किल था। ब्री स्विमिंग पूल के अंदर यहाँ वहाँ देखती है तो उसे फाइबर का एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है। वो उस फाइबर के टुकड़े से होल को काटने की कोशिश करती है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं निकलता। अब डर और टेंशन से दोनों आपस में झगड़ने लग जाते हैं। ब्री कहती है कि वो रिंग उसे डेविड ने दिया था और 2 दिन बाद उसकी शादी भी होने वाली थी, तो वो इस रिंग को कैसे छोड़ के जा सकती थी। जोना ब्री से जेलस होती है और वो उसे झगड़ने लग जाती। ब्री को समझ आ जाता है कि ये रिंग उसकी बहन ने ही उस स्विमिंग पूल में फेंक दी थी। पहले तो उसे शक होता है, पर जोना की बातें सुनकर उसे यकीन हो जाता है। अब वो जोना को भी यही बोलती है कि तुम्हारे वजह से ही हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। ब्री फिर से जाकर उस रिंग को निकालने की कोशिश करती है और इस बार वो रिंग उस ड्रेनेज से बाहर आ जाती है और वो जोना से कहती है अगर हम दोनों मिलकर उस ड्रेनेज को खींचे तो शायद हो सकता है हम यहाँ से निकल पाए। जोना उसकी बात नहीं मानती, क्योंकि अब वो पानी के अंदर जाने से डर रही थी। ब्री अकेले ही जाकर उस ड्रेनेज को खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ड्रेनेज की जाली नहीं निकलती। ब्री और जोना दोनों ही काफी डर गए थे। जोना को पता चलता है कि ब्री को डायबिटीज था और अगर उसने समय में गोलियां नहीं खाई तो वो कोमा में भी जा सकती थी। सुबह से शाम हो जाती है और शाम से रात, दोनों को कोई बचने का उपाय नहीं मिलता। अब वो दोनों आपस में ही बात कर रही थी, तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है और वो क्लेरा होती है, जिसे हमने शुरुआत में लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में से चोरी करते हुए देखा था। ब्री और जोना दोनों क्लेरा को आवाज लगाते हैं, लेकिन क्लेरा ऐसी औरत थी जो उन पर ध्यान ही नहीं दे रही थी, बल्कि वो ब्री और जोना के पर्स में से चोरी करने के लिए आई थी। क्लेरा बैग में से एटीएम और मोबाइल को ले जाती है। क्लेरा ब्री को मोबाइल और एटीएम का पासवर्ड पूछती है। अब कोई भी रास्ता ना होने की वजह से ब्री पासवर्ड को बता भी देती है। क्लेरा जब मोबाइल को खोलती है
तो उसके अंदर ब्री और डेविड की फोटो होती है। अब उसके बाद क्लेरा सारे कैमरों को बंद कर देती है ताकि कोई उसे पकड़ ना पाए। कैमरों को बंद करने के बाद क्लेरा उन दोनों से बातें करने लग जाती है और क्लेरा अपने बारे में बताते हुए कहती है कि कैसे उसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है। उनके साथ बात करने के बाद क्लेरा उन दोनों को उसी हालत में छोड़कर चली जाती है। दोनों की उम्मीदें फिर से टूट चुकी थी। वो क्लेरा का बहुत इंतजार करते हैं लेकिन क्लेरा नहीं आती। पूरी रात वो दोनों उसी स्विमिंग पूल में बिताते हैं। अब अगली सुबह क्लेरा वापस आती है। ब्री क्लेरा से इंसुलिन का इंजेक्शन मांगती है लेकिन क्लेरा उसे इंजेक्शन तक नहीं देती और वो उन दोनों से कहती है तुम दोनों को तो यहीं पर मरना चाहिए क्योंकि तुम्हारे बैंक में सिर्फ $80 थे। क्लेरा को सिर्फ उन दोनों के पैसों से मतलब था। इस बात को सुनने के बाद ब्री गुस्सा हो जाती है और वो क्लेरा को सबक सिखाने का फैसला करती है। तो वो उसे उस कवर तक लाने के लिए ड्रामे करने लग जाते हैं। जोना चिल्लाने का नाटक करती है। अब उसकी आवाज से जब क्लेरा वहाँ पर आती है तो वो उनकी बातें सुनने के लिए अपने कान आगे बढ़ाती है। ब्री उसके कान में फाइबर के टुकड़े को घुसा देती है जिसके कारण क्लेरा को बहुत ज्यादा दर्द होता है। फिर क्लेरा भी भड़क जाती है। फिर वो जाकर स्विमिंग पूल का क्लोरीन सप्लाई ऑन कर देती है ताकि क्लोरीन से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो और वो वहीं पर मर जाए। लेकिन तभी क्लेरा को ख्याल आता है कि अगर उसने इन लोगों को मार ही दिया तो उसे जेल भी जाना पड़ेगा, इसलिए वो क्लोरीन के सप्लाई को फिर से बंद कर देती है। उसके बाद क्लेरा ब्री को बोलती है तो मुझे अपनी सबसे कीमती चीज दे और उस समय पर कीमती चीज उसके पास सिर्फ वो एंगेजमेंट रिंग ही थी। ब्री अपनी रिंग को निकाल कर क्लेरा को दे देती है। क्लेरा उस रिंग को लेकर वहाँ से चली जाती है और एक और रात वहीं पर बीत जाती है। अब ब्री की हालत और भी ज्यादा खराब होने लग गई थी। जोना को अपने किए पर पछतावा था और वो ब्री से बार बार माफी मांग रही थी। अब अगली सुबह स्विमिंग पूल का ढक्कन खुल जाता है और डेविड ब्री को बाहर निकालता है, पर ये तो सिर्फ ब्री का सपना था। उसके बाद ब्री देखती है कि जोना अपनी जान लेने की कोशिश कर रही थी। जोना की पूरी हिम्मत टूट चुकी थी। ब्री जोना को समझाती है कि वो यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे, बस हिम्मत रख। ब्री की बातों से जोना में फिर से हिम्मत आ जाती है और वो फिर से जाली को तोड़ने के लिए पानी के अंदर चली जाती है। जोना इस बार पूरी ताकत से जाली को खींचती है और वो ब्री के पास जाकर उसका टॉवल लेती है और टॉवल को जाली में फंसाकर जोर से खींचती है। इस बार उसकी मेहनत रंग लाती है और वो जाली को तोड़ने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद जोना उस जाली को लेकर पानी के ऊपर आती है और दोनों मिलकर उस जाली से उस फाइबर को तोड़ देते हैं। तभी हम ब्री को देखते हैं जिसे इंसुलिन ना मिलने की वजह से बेहोश हो चुकी थी। जोना ब्री को CPR देती है जिसके बाद वो होश में आ जाती है। उसके बाद जोना ब्री को लेकर स्विमिंग पूल से बाहर आती है और उसे जल्दी से इंजेक्शन देती है। तभी हम वहाँ पर क्लेरा को देखते हैं जो उन दोनों को मारने के लिए गन पॉइंट करके खड़ी थी। क्लेरा काफी डर गई थी क्योंकि अगर वो दोनों यहाँ से बाहर निकल जाते तो वो पुलिस को बता देंगे और उसे फिर से जेल जाना पड़ेगा। क्लेरा उन दोनों को मारने की कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। फिर क्लेरा ब्री को उसकी एंगेजमेंट रिंग वापस दे देती है। उसके बाद जोना पुलिस को फोन करती है और जोना क्लेरा से कहती है कि वो यहाँ से चली जाए। अब उसकी बात मानकर क्लेरा वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर में पुलिस आकर दोनों को रेस्क्यू कर लेती है। अब ब्री भी बिल्कुल ठीक थी और उसको उसकी एंगेजमेंट रिंग भी मिल चुकी थी और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। आपको ये मूवी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक करके जाना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।